शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक तो नहीं कहेगा ना इसको, जो दंगे हुए इस प्रदर्शन की आड़ में। फारूक खान साहब जी अमन भाई, जरा उतना ही समय दीजिएगा जितना मेरे बड़े भाई भाटिया साहब को दिया था। मैं सारी बातों को तथ्यात्मक तौर पर रखना चाहूंगा। पहली बात यह कि आपने कहा कि चार्जशीट आ गई है तो अब सारी बातें हो गई। आपको मैं जरा क्रिमिनल लॉ का बेसिक बता दूं कि चार्जशीट धारा 226 सीआरपीसी में फाइल की जाती है, 227 में प्रोसिक्यूटर आर्ग्यूमेंट्स करता है और 27 में 227 में लोग डिस्चार्ज भी होते हैं। एक धारा है 167(2) सीआरपीसी की, जिसमें अगर आपने 60 दिन या 90 दिन जो ऑफेंस है उसके आधार पे अगर आपने चार्जशीट फाइल नहीं की तो आपको स्टैच्यूटरी बेल के राइट आपको ग्रांट हो जाता है। तो चार्जशीट जो होती है, किसी भी कार्डिनल प्रिंसिपल जो हमारा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, उस पर चार्जशीट जो है वो गॉस्पेल ट्रुथ नहीं होती है, जो चार्जशीट में हो गया वही सत्य है। ये अभी एविडेंस टेस्ट होगा। ये कोर्ट का प्रोरोगेटिव है कि किस पे चार्ज फ्रेम करे और किस पे नहीं करे। वो धाराएं ऐड भी कर सकती हैं, घटा भी सकती हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने बात कही थी कि जहां तक दंगों की बात है, दंगा होना इस देश के, हमारे अस्तित्व के, हमारे डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा कलंक है। चाहे वो कोई भी कराए, चाहे वो ताहिर हुसैन कराए और मेरे लिए कपिल शर्मा कराए, कपिल मिश्रा कराए, मेरे लिए बराबर होंगे। मैं आपके डिबेट में पहले भी कह चुका हूं। तीसरी बात, अभी आपने चार्जशीट पढ़ी लेकिन आपने एक चीज ओमिट कर दी। अभी एक एक्यूज को बेल देते वक्त एडिशनल सेशन जज, मैं नाम नहीं लूंगा, एएसजे, उन्होंने ऑर्डर में लिखा कि ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन एक तरफ ही जा रही है। वाह भाई वाह! अरे भाई, आप ताहिर हुसैन अगर गलत है चढ़ा दो फांसी पे, हम साथ हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। पर वो आदमी जो गोली मरवाता है सामने खड़े होकर, हमारा मंत्री है, मेरे मंत्री है वो, और उसके बाद वो आदमी जो एक भाजपा का पोस्टर बॉय है और वो भारत पाकिस्तान का मैच करवाता है दिल्ली की सड़कों पे, इवन अमित शाह जी ने उसको कंडेम किया है। तो हमारा कहना यह है, और आपने कहा ना कि जी न्यूज की बात पे मुहर लग गई, मुहर उस दिन लगेगी जिस दिन इस पे कोर्ट का फैसला आएगा। आप जरा हमारे संविधान को और हमारे जस्टिस सिस्टम को समझ लीजिए। मेरी बात शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन गौरव भाटिया साहब चूंकि भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो आप उनकी बात आपको समझ में आएगी। वो मेरे बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता। पहली बात तो कोई पार्टी का प्रवक्ता हो ना हो, कोई अगर शख्स देश को तोड़ने की, चिकन नेक काटने की, देश से उत्तर पूर्व को काटने की बात करेगा, उसके लिए मेरे को कोई कानूनी सर्टिफिकेट या कानूनी किताब की जरूरत नहीं है उसको देशद्रोही कहने के लिए। क्या आप शर्जील इमाम को देशद्रोही नहीं मानते, जो देश को तोड़ने की या चिकन नेक काटने की बात करता है? बस इतना सवाल, आप मानते हैं देशद्रोही शर्जील इमाम, हाँ या ना? सर, मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए अमन भाई। देशद्रोही तब तक नहीं किसी को, मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी देशद्रोही तब तक नहीं कहूंगा जब तक आरोप कोर्ट में सिद्ध नहीं हो जाएंगे। वो चाहे चिकन नेक काटने की बात करे, भारत की, एक मिनट अमन भाई, दिक्कत नहीं है, आपने सवाल पूछा, जवाब दे दूं। मेरे लिए मतलब वो चाहे उत्तर पूर्व को देश से काटने की बात करे, अमन भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फारूक खान उसको देशद्रोही नहीं माने। आज मुलाकात हो रही है डिबेट पे, तो संयम सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। मैं आपको 30 सेकंड में जवाब देता हूं। शर्जील इमाम ने अगर ये बात कही है, साबित होती है, अगर ये कहा है कि चिकन नेक, सुन लीजिए, मैं आपको सुनाऊं, आपको सुनाऊं फारूक भाई, मैं आपको सुनाऊं कोर्ट की बात मानूंगा। सुन लीजिए अमन भाई, एक मिनट संयम रख लीजिए, 30 सेकंड। शर्जील इमाम ने अगर ये बात कही है, अगर नहीं कहता हूं कि सुन लीजिए महाराज, गलत, सुन तो लीजिए हुजूर आला। आप अगर मत कहिए, आप कहें तो मैं पूरा बयान आपको सुनाऊं। मैं ये कहूंगा पूरा बयान मैं आपको सुनाऊं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर आतंकवादी है, अगर कहूंगा मैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भी मैं अगर कहूंगा, क्यों? क्योंकि उन पे जब तक आरोप साबित नहीं होते मेरे देश के कानून के तहत, जब तक मैं नहीं मानूंगा। लेकिन मेरे लिए शर्जील इमाम भी उतना ही बड़ा गुनहगार होगा जितना अनुराग सिंह ठाकुर होंगे, जितना अभी शर्जील इमाम, अभी यू आल्सो स्टैंड विद शर्जील इमाम अभी के केस में, ठीक है, आई एग्री। अभी के लिए आप भी, शर्जील इमाम आपका नेता है, शर्जील योर लीडर, अभी के लिए ठीक है, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, नहीं हूं मैं देश के नहीं, अभी के लिए आप शर्जील इमाम को देशद्रोही नहीं मानते, ठीक? नहीं, अभी के लिए शर्जील को आप देशद्रोही नहीं मानते। मैं आपको कहूं कि आप भाजपा के, मैं आपको कहूं अमन भाई कि आपका चैनल भाजपा का आधिकारिक चैनल है। आप मेरे को भाजपा का कहिए, कांग्रेस का कहिए, संघ का कहिए, देश का कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता सर। जो देश को तोड़ने की बात करेगा मैं उसके खिलाफ ताल ठोकूंगा, बात खत्म। आप मेरा साथ दें ना दे, बीजेपी मेरा साथ दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस शर्जील इमाम ने देश को तोड़ने की बात करी फारूक भाई, जिस शर्जील इमाम ने चिकन नेक काटकर भारत और उत्तर पूर्व को काटने की बात करी, वो मेरे लिए देशद्रोही है।
आपके लिए नहीं है, आपकी सोच अलग हो सकती है। आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स फॉर शर्जील इमाम, आपके लिए शर्जील हो सकता है नेता हो, ठीक है सर। आप भाजपा के आधिकारिक चैनल बन गए हैं तो आपको ये बात बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी? नहीं सर, पता दिक्कत ये है, देश की बात, मतलब देश की बात करना, बीजेपी की बात करना है, देश की बात करना, तो फिर ये तो आप बीजेपी को राष्ट्रवादी कह रहे हैं, ये तो आपकी दिक्कत है सर। भाई मैं देश की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा है मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो बीजेपी देश की बात करती है। अरे दिल्ली मैं देश की बात कर रहा हूं, आप कह रहे हैं मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, तो बीजेपी देश की बात करती है मतलब, तो फिर ठीक है भाई, आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहे हैं बीजेपी को, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। शहजाद पूनावाला और तहसीन पूनावाला, ठीक है फारूक भाई, पूरा समय दिया मैंने अब आपको।